गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमृता में। मैं अमृता पाठक आप सबका स्वागत करती हूँ ज्योग्राफी के एक ऐसे वीडियो में जहाँ हम छोटे छोटे डेफिनेशंस को सीखेंगे और समझेंगे। तो आज जो पहला डेफिनेशन मैं लेकर आई हूँ ये हम आज देखेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आसान भाषा में आप सबों को समझा पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी पर हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से ही किसी भी स्थान की स्थिति का जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी स्थान की स्थिति क्या है, वो कहाँ स्थित है या वो किस स्थान पर है उस या फिर उस स्थान का जो समय है, इन सब की जानकारी हमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से मिलती है। तो वास्तव में देखा जाए तो पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर ऐसी कोई रेखाएं नहीं खींची हुई है। ये एक काल्पनिक रेखाएं हैं जो अध्ययन की सुविधा के लिए खींची गई है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ये हम कैसे जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम देखें कि ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहाँ खींची हुई हैं। क्या संपूर्ण पृथ्वी पर कोई ऐसी रेखा है? नहीं, ये ग्लोब पर खींची गई रेखा। ग्लोब क्या है, सवाल उठता है कि ग्लोब क्या है, ठीक है। तो ग्लोब पृथ्वी का एक नमूना है, एक मॉडल है जिसे हम ग्लोब कहते हैं। संपूर्ण पृथ्वी को अध्ययन के लिए एक मॉडल तैयार किया गया, एक नमूना बनाया गया जिसे हम ग्लोब के नाम से जानते हैं। और उसी पर ये रेखाएं खींची गई जिसे हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। पृथ्वी के बीचों बीच, जानते हैं कि किसी भी चीज़ के बीच में उसका केंद्र होता है। तो पृथ्वी के बीच में एक केंद्र है, ठीक है। केंद्र से बीचों बीच में, पृथ्वी के बीच से एक लकीर खींची गई, एक लाइन, जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश को हम इक्वेटर, विषुवत रेखा, विषुवत वृत्त और भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। अब भूमध्य रेखा क्या है? क्योंकि यह पृथ्वी के बीचों बीच भूमि के मध्य से खींची गई रेखा है जिसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और इसे हम नाम देते हैं 0 डिग्री। यह है 0 डिग्री अक्षांश। अब 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर के हिस्से को हम उत्तरी गोलार्ध और इसके नीचे के हिस्से को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, साउथ पोल जिसे कहते हैं। और इसे हम नॉर्थ पोल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। सॉरी नॉर्थ पोल। तो ये जो ऊपरी जो पॉइंट है यहाँ उत्तरी ध्रुव, ये है नॉर्थ पोल, सॉरी माय मिस्टेक। और ये जो दक्षिणी है, दक्षिणी ध्रुव, इसे हम कहते हैं साउथ पोल। और इसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और इसे हम सदर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। अब एक सवाल उठता है कि टोटल कितने अक्षांश हैं, टोटल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं। तो 0 डिग्री से ऊपर 1-1 डिग्री के अंतराल पर टोटल 90 डिग्री तक अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। और 0 डिग्री से नीचे दक्षिण की ओर टोटल 90 डिग्री तक अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। तो टोटल अक्षांश रेखाओं का मान कितना हो गया यहाँ, टोटल कितनी अक्षांश रेखाएं हो गई, कुल इनका योग 181 हो गया। कैसे? 90 ऊपर की ओर हैं और 90 दक्षिण की ओर है, नीचे की ओर। और ये जो एक 0 डिग्री है ये भी है। तो टोटल कितना हो गया, 181 अक्षांश रेखाएं हो गई, ठीक है। अब कुछ अक्षांश रेखाओं का विशेष योगदान है, देखते हैं कैसे, ठीक। तो
सभी अक्षांश 180 डिग्री तक अक्षांश रेखाएं दिखाना संभव नहीं है। तो आइए हम जानते हैं कुछ मुख्य अक्षांश रेखाओं के बारे में। तो ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसी तरह से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। ये जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं, ये एक रेखा ना होकर के ये क्या है, वृत्त हैं। क्या है, वृत्त हैं। ऐसे हम पेपर में देख रहे हैं इसे तो नहीं समझ में आएगा कि ये रेखा है या वृत्त है, लेकिन पृथ्वी तो पूरी गोल है और ये जो रेखाएं ये तो चारों तरफ से उसे घेरती है। चारों तरफ ही तो उसकी तो पूरी चारों तरफ से ना खींची हुई है। ऐसा थोड़ी ऐसे ऊपर में कहीं जा कर के लाइन खींचा हुआ है, नहीं। तो ये क्या है, ये अक्षांश, ये रेखा ना होकर के ये वृत्त है। इसीलिए हम इसे विषुवत रेखा, विषुवत वृत्त कहते हैं। इसे कर्क रेखा या कर्क वृत्त भी कहते हैं। इसी तरह से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। और ये जो ऊपर 90 डिग्री है, इसे हम उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं। इसी तरह से नीचे की ओर देखेंगे, दक्षिण की ओर, तो 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है, इसे हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। और 66.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है, इसे हम आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वृत्त के नाम से भी जानते हैं। और 90 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है, या जो 90 डिग्री है, ये जो पॉइंट है, इसे हम दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। अब इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण एक सवाल उठता है। ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है। 0 से 1 डिग्री जो अक्षांश है, इसके बीच की दूरी कितनी है। तो 0 से 1 डिग्री जो अक्षांश है, या फिर 1 से 2, 2 से 3, ऐसे जो 1-1 डिग्री के जो अक्षांश रेखाओं का अंतराल है, तो कितनी दूरी पर ये रेखाएं खींची गई हैं। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी है। ठीक है। इस तरह से हम अक्षांश रेखाओं के बारे में जाने। अब हम जानते हैं कि देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं। देशांतर रेखाओं के बारे में जानते हैं। देशांतर रेखाएं हमने पहले देखा कि उत्तर में उत्तरी ध्रुव है और नीचे दक्षिणी ध्रुव है। तो उत्तर से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है, उसे हम देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। ये रेखाएं भी पृथ्वी को बराबर बराबर भागों में बांटती है। ये टोटल कितनी है, 360। कैसे, तो हम जानते हैं कि किसी वृत्ताकार वस्तु का टोटल व्यास जो है वो कितना होता है, उसका टोटल कोण कितना होता है, 360 डिग्री। ऐसे हम देखते हैं ना, तो टोटल कितना हुआ ये 360 डिग्री। ठीक है। टोटल ये जो गोलाकार है, वृत्ताकार पृथ्वी का टोटल व्यास कितना हो गया, 360। तो टोटल कितनी देशांतर रेखाएं हो गई पृथ्वी पर, 360 डिग्री देशांतर रेखाएं हो गई। तो जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं वो पृथ्वी को बराबर भागों में बांटती हैं, कोई भी देशांतर रेखा। ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर ये जानना होगा कि मुख्य देशांतर रेखा या फिर 0 डिग्री देशांतर रेखा कौन है। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि 0 डिग्री एक विषुवत रेखा है, 0 डिग्री है ना अक्षांश, जिसे हम विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। इसी तरह से यहाँ 0 डिग्री देशांतर रेखा भी देखेंगे। तो लंदन के ग्रीनविच शहर से जो देशांतर रेखा गुजरती है, उसे 0 डिग्री देशांतर रेखा माना गया है। तो उस 0 डिग्री देशांतर रेखा के जो इधर है, इधर वाले भाग को हम पूर्वी गोलार्ध या पूर्वी देशांतर कहते हैं, और इसके इधर वाले भाग को हम पश्चिमी देशांतर या पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। इस तरह से संपूर्ण पृथ्वी पर टोटल कितने हुए, पृथ्वी को हम 4 गोलार्धों में देखते हैं। एक हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये विषुवत रेखा के ऊपर ऊपरी हो गया उत्तरी गोलार्ध।
ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध, और देशांतर रेखाओं के इधर का भाग हो गया पूर्वी गोलार्ध, और इधर हो गया पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, तो ये हो गए देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाओं का योगदान क्या है? ये भी स्थिति, किसी भी स्थान की स्थिति का निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम किसी भी स्थान, किसी भी व्यक्ति के लोकेशन का पता हम इससे लगा सकते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से। तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, अब हम ये जानते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच सबसे अधिक दूरी 0 डिग्री पर पाई जाती है, मतलब भूमध्य रेखा पर, क्योंकि ये ध्रुव से ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं हैं। ठीक है, ऐसे हम जान सकते हैं ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जो रेखा मिलाती है उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। तो दो देशांतर रेखाओं की सबसे अधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, और विषुवत रेखा से जैसे जैसे हम ऊपर की ओर, उत्तर की ओर जाएंगे तो इन दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती जाएगी, और इसी तरह से जैसे जैसे हम नीचे दक्षिण की ओर जाएंगे तो भी इनकी दूरी कम होती जाएगी। और सबसे अधिक दूरी इनकी विषुवत रेखा पर पाई जाती है 111.3 किलोमीटर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, और ध्रुव पर जाते ही इनके बीच की दूरी समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में तो हम लोग जाना, लेकिन इनका उपयोग हम कैसे जानेंगे, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है या नहीं। तो मान लीजिए कि आपके कोई फ्रेंड है, कोई दोस्त है, कोई भी रिलेटिव है, कोई है, या फिर कोई जगह है जहाँ आपको जाना है और हमें नहीं पता है कि वो एग्जैक्ट कहाँ है, वो उसकी स्थिति, उसका लोकेशन क्या है। तो ये अक्षांश और देशांतर रेखा है, मान लीजिए, लेकिन हमें पता है कि वो 60 डिग्री अक्षांश रेखा पर है और उसका देशांतर क्या है, वो मान लीजिए कि 50 डिग्री देशांतर रेखा के मध्य है। ठीक है, वो 60 डिग्री या फिर मान लीजिए 40 डिग्री अक्षांश और 60 डिग्री देशांतर रेखा के, और लेकिन देशांतर क्या, ये पता चाहिए कि वो ईस्ट या वेस्ट, पूर्वी देशांतर या पश्चिमी देशांतर, और उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश, ये हमें मालूम है पहले से। मान लीजिए कि कोई स्थान या कोई व्यक्ति वो 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, मतलब 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य कहीं वो है, वो व्यक्ति वह स्थान कहीं स्थित है। तो हम चलिए मान लेते कि ये 60 डिग्री पूर्वी देशांतर है और ये 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। तो इसका जो कटान बिंदु है, जहाँ से ये एक दूसरे को गुजर रही है, एक दूसरे को काटती हैं, तो वो स्थान या व्यक्ति का लोकेशन वो जगह हो जाएगा। ठीक है, वो दो रेखाओं का कटान बिंदु जो है, जहाँ से वो गुजर रही हैं एक दूसरे के पास से, तो वो व्यक्ति या वह स्थान यहाँ पर होगा स्थित। ठीक है, यहाँ पर वो व्यक्ति या फिर वो स्थान यहीं पर होगा। समझ में आया कि इनका क्या उपयोग है? तो आशा करती हूँ कि शायद थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आया होगा अक्षांश और देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं और ये क्यों उपयोगी हैं, हमें भूगोल में इनकी क्या आवश्यकता है, ये हमने आज सीखा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को थोड़ा बहुत ज़रूर समझ में आया होगा, और अगली वीडियो में फिर और भी अधिक जानकारी के साथ फिर से लाऊंगी और अगली वीडियो, जिसमें इसके बारे में और अधिक फिर जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए आप इन्हें बार बार देखिए और इन्हें समझने की कोशिश कीजिए, और उम्मीद करती हूँ कि थोड़ी बहुत जानकारी मैं दे पाई। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।
फिर अगले वीडियो में मिलते हैं और अधिक जानकारी के साथ और अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।